कल मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया जो कि ग्रेजुएशन करके जा चुका हुआ है और आजकल एक बैंक के अंदर, प्राइवेट बैंक के अंदर वो जॉब कर रहा है। और उसने मुझे कहा कि मेरे बड़े अच्छे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, लेकिन बैंक वाले जो हैं वो हर महीने, हर 2 महीने के बाद वो टारगेट्स बढ़ा देते हैं। और मैं अब जो हूं ना, मैं अब सोच रहा हूं कि मैं कोई अपना काम करूं। लो जनाब, बात उसने ऐसी कर दी कि मेरे जहन में फौरी तौर पे एग्जाम्पल आ गई जेफ बेजोस की। अब चूंकि नया साल भी शुरू होने वाला है, तो आपको एक बड़ी राइट डायरेक्शन देना चाह रहा हूं नए साल के लिए। ये वो डायरेक्शन है जो मैंने अपने स्टूडेंट को भी दी थी, और चूंकि आप सब लोग भी मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी देना चाह रहा हूं। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सबसे बढ़ के आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबेरा। जेफ बेजोस कौन नहीं वाकिफ, इनसे मिलिए। ये है जेफ बेजोस। इन टोटल जेफ बेजोस की 24 कंपनीज हैं। इनकी नेटवर्थ जो है वो 114 बिलियन डॉलर है। और इन 24 कंपनीज के अंदर से जो बड़ी फेमस कंपनीज हैं इनकी, वो है amazon, amazon प्राइम, ट्विच और वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि यूएस के अंदर आपको पता है सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर है। इसके अलावा किंडल भी इनकी कंपनी है। तो मेरे जहन में जेफ बेजोस की एग्जांपल इसलिए आई कि जेफ बेजोस जो थे वो भी किसी जमाने में बैंकर थे। जेफ बेजोस बैंकर होते थे 90s के अंदर, और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बैंकिंग कैरियर ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 1990s के अंदर उन्होंने ये देखा कि यार, इंटरनेट आने लगा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो कैश करना चाहिए और मुझे इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। जेफ बेजोस ने अपने घर के गिराज से amazon शुरू की। और उन्होंने amazon कंपनी का जो नाम था amazon क्यों रखा? amazon इसलिए रखा कि amazon जो है लार्जेस्ट लेक है यूएस के अंदर, और वो उनके जहन में भी जो अपने बिजनेस के हवाले से आइडिया था, वो एक लार्जेस्ट कंसर्न लगाना चाहते थे। और वो आने वाले वक्त में उन्होंने प्रूव कर दिया कि जेफ बेजोस ने जो था एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी amazon के नाम से। जेफ बेजोस ने amazon जब शुरू किया, तो जेफ बेजोस amazon के ऊपर बुक सेल किया करते थे। ऑनलाइन बुक्स जेफ बेजोस ने बेचना शुरू। और ऑनलाइन बुक्स से जब जेफ ने इंटरनेट का फायदा उठा के उन्होंने अपना ऑन बुक्स को ऑनलाइन कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने वीडियोस को ऑनलाइन कर दिया, और amazon जो था वो प्रोग्रेस करता रहा। यहां तक कि जेफ ने, आज मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि amazon के अलावा जेफ की 23 कंपनीज हैं। amazon के साथ मिलकर 24 कंपनीज बन जाती है, 114 बिलियन डॉलर। यह भी कहा जाता है कि बहुत से ममालिक का अगर जीडीपी कंबाइन कर लिया जाए तो वो अकेले जेफ बेजोस की वेल्थ बनती है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। जेफ बेजोस के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। अच्छा, ये वीडियो जो है, ये जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, ये बैंकर्स, जो वो लोग जो कि कॉन्टिन्यूसली मुस्तकिल तौर पे एक प्रेशर में काम भी कर रहे हैं, टारगेट्स भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर है उनके ऊपर कि टारगेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो अब ये सोच रहे हैं कि उनको अपना काम शुरू करना चाहिए। उनके लिए भी बेनिफिशियल है ये वीडियो जो है। ये स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उनको एक राइट डायरेक्शन देगी। ये वीडियो जो है ये प्रोफेशनल्स के लिए भी बेनिफिशियल है, और ये वीडियो जो है ये उन हुनरमंद अफराद के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो किसी ना किसी ट्रेड के साथ जो है वो इंगेज है। मिसाल के तौर पे कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। और ये वीडियो जो है ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपकीपर्स, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, अब जेफ बेजोस का पहला प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया कभी भी। अब वो प्रिंसिपल, मैं ये तमाम कारोबारी हजरात से भी बात कर रहा हूं, ये मैं तमाम प्रोफेशनल से भी बात कर रहा हूं। वो प्रिंसिपल कौन सा है? वो प्रिंसिपल है भाई, कस्टमर बादशाह
और हम जो है हमने कस्टमर को ओबे करना है। कस्टमर इज द किंग, कस्टमर बादशाह है, हमने कस्टमर को ओबे करना है। जेफ बेजोस कहते हैं कि वो कस्टमर से ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो कस्टमर्स के बारे में। First thing I know is that you need to obsess over customers. We've always put customers first. कस्टमर से ऑब्सेस होने का मतलब क्या है? कस्टमर से ऑब्सेस होने का मतलब यह है कि जो कस्टमर कह रहा है हमने कस्टमर को जो है उसके एग्जीक्यूट करके देना है। कस्टमर के लिए हमने वैल्यू क्रिएट करनी है। अच्छा, अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कि कस्टमर के जहन में जो यानी कि साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज आप जब बेचते हैं तो कस्टमर ने वो चीज इस्तेमाल नहीं की, उसके पास वो चीज हासिल करने से पहले उसके जहन में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है। वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो है वो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की। तो कस्टमर इज द किंग और हमने कस्टमर को वो वैल्यू जो है वो डिलीवर करनी है, वो वैल्यू उसको पहुंचानी है हमने। ये हमारा काम है जब हम कस्टमर को किंग कहते हैं। अब जेफ बेजोस क्या कह रहे हैं? जेफ बेजोस ये कहते हैं कि देखो यार, कस्टमर की दो चीजों को आपने गौर से देखना है, सिर्फ एक चीज को नहीं, दो चीजों को गौर से देखना है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं, नंबर वन, कस्टमर को क्या पसंद है। नंबर टू, जिसको हम नहीं सोचते हैं, नंबर टू, कस्टमर को क्या चीज नहीं पसंद है। देखो भाई, जेफ बेजोस कहते हैं कि कस्टमर खाली कोई एटीएम मशीन नहीं है कि जिसके पास गए और उससे अपना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर लिया। कस्टमर एक ह्यूमन एंटिटी है, उसको जो चीजें पसंद है वो डिलीवर करो। अच्छा, और कस्टमर को क्या चीजें नहीं पसंद है? कस्टमर को तीन चीजें जो है वो नहीं पसंद है। वो तीन चीजें क्या है? डिफेक्ट, प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट ना हो। कस्टमर को दूसरी चीज जो नहीं पसंद है, डिले, जो भी चीज कस्टमर ऑर्डर कर रहा है उसमें डिले ना आए। और नंबर तीन, कस्टमर को जो है आउट ऑफ स्टॉक, ये चीज नहीं पसंद है। तो तीन चीजें कस्टमर को नहीं पसंद है, ये हमें जेफ बेजोस बता रहे हैं। डिफेक्ट, डिले और चीज का आउट ऑफ स्टॉक होना, ये हमें जेफ बेजोस बता रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमारे लिए तो कितना हम लोग इन चीजों को कितना लाइट लेते हैं। आज सुबह की बात है कि एक और साहब जो यहां हमारे करीब में अपना जनरल स्टोर चला रहे हैं, एक पेट्रोल पंप के ऊपर उनका जनरल स्टोर है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो होम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर रहे। वो ना बड़ी राइट बात की, कहते मैं होम डिलीवरी शुरू करूंगा तो क्या होगा कि मेरी चीजें, मेरे पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है कि मेरी चीजें जो है मैं टाइमली डिलीवर कर सकूं। मैंने होम डिलीवरी का काम इसलिए शुरू ही नहीं किया क्योंकि मैं टाइमली डिलीवर नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा कस्टमर मेरे से नाराज हो जाए। उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, जब मैं होम डिलीवरी शुरू करूंगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं उसको चीज जो है वो जल्द से जल्द वक्त के ऊपर पहुंचाया करूं। अब आप ये देख लीजिएगा कि कितनी दफा ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ होम डिलीवरी स्टोर्स को फोन करते हैं और हम कहते हैं भाई हमें ये चीज जो है ये फौरी तौर पे भेज दे। वो कहता है जी मैं, लड़का मेरे पास नहीं है, या ये कहता है अच्छा जनाब मैं भेज रहा हूं। उसके बाद 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, मेहमान आने थे, आके चले भी गए, लेकिन चीज नहीं आई। तो हम क्या हो जाते हैं? डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। और उधर अमेज़न को आप देखिए तो अमेज़न घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट टाइम के ऊपर एक चीज यूएस जैसी बड़ी मार्केट के अंदर डिलीवर कर रहा होता है। तो जेफ बेजोस ने ये चीज, पहली चीज कस्टमर के बारे में बताई कि कस्टमर बादशाह है और हम उसकी रियाया हैं। हमने उसकी बात माननी है, उसको डिफेक्ट फ्री, डिले फ्री और आउट ऑफ द स्टॉक के लफ्ज हमने ऑफर नहीं करने हैं। प्रोग्राम आपने देखते रहना है कि आखिरी दो एडवाइसेस जो जेफ बेजोस की मैं दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस है, वो जरूर आपने इंप्लीमेंट करनी है। लेकिन उससे पहले उन एडवाइसेस के लिए मैं एक बेस बनाना चाह रहा हूं, वो बेस मैं बना रहा हूं और आपको इस सारे प्रोग्राम का जो है, इस सारी वीडियो का बहुत फायदा होने लगा। पहली बात मैंने आपके साथ कर दी कस्टमर इज द किंग वाली। अब आगे चलते हैं। अब आगे जब चलते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। वो क्या चीज आ रही है? जेफ बेजोस कहते हैं कि भाई ये ना हो कि प्रोडक्ट के बारे में सोचते रहो, प्रोसेस के बारे में सोचते रहो, प्रोसेस के बारे में सोचते रहो, अच्छा ऐसे करूंगा, अच्छा ऐसे करूंगा, अच्छा ऐसे करूंगा, और उसके बाद पता चले कि प्रोग्रेस कुछ है ही नहीं। यानी ये वो चीज है जो हमारे में से अक्सर लोग होते हैं। हम अक्सर सोच रहे होते हैं ये कारोबार कर लूं, ये कारोबार कर लूं, ये कारोबार कर लूं, और फिर सोचते 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 उसकी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। अपॉर्चुनिटी निकल के उसके बाद पता चलता है कि जनाब हमारा वो कारोबार का आइडिया जो है वो कोई और लेके चला गया। जेफ बेजोस ने ये हमें प्रूव करके बात बताई। अमेज़न प्राइम
111 दिन लिए थे सिर्फ जेफ बेजोस ने। कितने दिन लिए थे? 111 दिन लिए थे। सोचा, समझा, एग्जीक्यूट किया। जेफ बेजोस क्या कहते हैं? कहते हैं प्रोसेस के अंदर मत एंगेज हो जाना। ये ना करना कि प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू कर देना, प्रोग्रेस के बारे में बात करना। जेफ बेजोस कहते हैं कि देखो ये एक आइटरेटिव का मतलब क्या बोले तो? आइटरेटिव का मतलब ये है कि एक चीज इवॉल्व करेगी, प्रोडक्ट कोई भी होगी इवॉल्व करेगी। पहले दफा लेकर आओगे, कस्टमर फीडबैक देगा, तुम फीड फॉरवर्ड करना। फीड फॉरवर्ड करने का क्या मतलब होता है? जो कस्टमर से फीडबैक लिया, प्रोडक्ट के अंदर वो चीज लेकर आओ, दोबारा कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जाए, फिर कस्टमर फीडबैक देगा, फिर फीड फॉरवर्ड करना, फिर फीडबैक देगा, फिर फीड फॉरवर्ड करेगा। इस एवोल्यूशन के जरिए से प्रोडक्ट जो है अपनी फाइनल शक्ल इख्तियार करती जाएगी। तो अमेजॉन प्राइम जो है जेफ बेजोस ने टोटल 111 दिनों के अंदर लॉन्च कर दिया। सोचने से लेके लॉन्च करने तक जेफ बेजोस कहते हैं कि प्रोसेस के अंदर ही अपने आप को एंगेज नहीं कर लेना, बल्कि प्रोग्रेस की तरफ जाना है। जेफ बेजोस ने एक और बड़ा जबरदस्त आपको एडवाइस दी है। वो ये कहते हैं कि कस्टमर का जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है, स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब क्या हुआ? जिस टाइम के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो बड़ा लो होता है। जब वो लो होता है तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो होता है वो बड़ा टाइमली होना चाहिए। कस्टमर का स्पैन ऑफ अटेंशन कम होगा अगर तुम अपना प्रोडक्ट किसी वजह से भी डिले हो जाता है, या तुम लॉन्च नहीं कर पाते हो, या कोई और लॉन्च कर देता है, तो उसका नुकसान तुम्हें होगा। इसकी एग्जांपल जेफ बेजोस ने यह कहा कि अगर मेरी Amazon.com जो है वो 0.1 सेकंड डाउनलोड होने में, यानी किसी ने Amazon खोली, अब साइट डाउनलोड होने के अंदर 0.1 सेकंड का डिले आ जाता है, तो मैं 1% कस्टमर जो है वो लूज कर देता हूं। अब सोचिए, अगर 0.1 सेकंड से 1% कस्टमर लूज कर जाता है तो 1 सेकंड के अंदर वो 10 कस्टमर लूज कर जाता है। और अगर हम 1 मिनट की बात कर लें तो कितना कस्टमर उसका लूज हो जाएगा? तो वो 0.1 सेकंड की बात कर रहा है, क्योंकि कस्टमर का स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो बहुत बहुत कम है, बहुत रिड्यूस्ड है। तो इसके बारे में जेफ बेजोस ने यह कहा कि मैंने कस्टमर के स्पैन ऑफ अटेंशन, मैं इतना ऑब्सेस्ड हूं कस्टमर से कि मैं उसके स्पैन ऑफ अटेंशन को, स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन को मेंटेन करना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कस्टमर जो है खाम में किसी वजह से, किसी डिले की वजह से मेरे से जाया हो जाए। जेफ बेजोस इसके बारे में एक और बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर एक कस्टमर मेरे पास से जाता है तो ना सिर्फ वो अकेला जाता है, बल्कि वो मेरा एक कस्टमर जो है, चूंकि मैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हूं, वो मेरा एक कस्टमर जो है वो तकरीबन 100 कस्टमर्स को लेके चला जाता है। तो इसलिए स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 बातें आपके सामने आ गई। नंबर 1, कस्टमर इज द किंग। नंबर 2, प्रोसेस कहीं प्रोग्रेस को जो है वो खत्म ना कर दे। और नंबर 3, कस्टमर का स्पैन ऑफ अटेंशन आपके लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। अब चौथी बात जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज्यादा जरूरी होगी आपके लिए, वो क्या बात है? वो कहता है कि फेलियर्स, इससे घबराना नहीं है। बी द मास्टर ऑफ फेलियर्स। जेफ बेजोस कहता है आई एम माई सेल्फ, मैं खुद भी मास्टर ऑफ फेलियर्स हूं। मैं रिस्क लेता हूं, कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं। वो कहता है इन्वेंशन के ऊपर नई नई चीजें जरूर लेकर आओ, लेकिन फेलियर से घबराना नहीं है। हर फेलियर जो है वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो जेफ बेजोस कहता है कि फेलियर्स ये वो है कि जिनसे हमने घबराना नहीं है, हमने फेलियर्स का मुकाबला करना है और फेलियर से सीखना है, क्योंकि हर फेलियर जो है वो हमें एक नई सिमत की तरफ लेके जाएगा। और ये बात बड़ी ट्रू है। अब वो तुम देख लो ना कि वो जो था कर्नल सैंडर्स जो था KFC वाला, अब कर्नल सैंडर्स कितनी उम्र तक फेल होता रहा, 65 इयर्स तक कर्नल सैंडर्स जो था, जो काम करता था वो काम फ्लॉप कर जाता था, जो काम करता था वो फ्लॉप कर जाता था। और 65 इयर्स के अंदर देखो उसकी KFC की रेसिपी कितनी सक्सेसफुल हो गई। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपने फेलियर से कैसे सीखना है। मैंने एक प्रोग्राम में आपसे पहले बात भी ये की थी। वो बात क्या मैंने की थी? वो लोग अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं, जो अपनी एक गलती को रिपीट नहीं करते हैं, वो लोग समझदार होते हैं। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं। और वो लोग बहुत समझदार होते हैं जो दूसरों की गलती से अपने लिए सबक लेते हैं और वो गलती जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। तो जेफ बेजोस भी आपसे यही कह रहा है कि फेलियर से आपने घबराना नहीं है। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जो मैं आज के प्रोग्राम के लिए, आज की जेफ बेजोस की वीडियो के लिए बहुत अहम समझता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो क्या कहते हैं? जेफ बेजोस कहते हैं कि देखो यार,
प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो। 80% आपका फोकस, ये तमाम लोगों को मैं बता रहा हूं, जेफ बेजोस का मशवरा है, बहुत वैलिड मशवरा है। वो कहते हैं 80%, कितना भाई? 80%, 80%, 80% आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। प्रोडक्ट मेरा डिफेक्ट ना हो, प्रोडक्ट मेरा डिले में ना हो, प्रोडक्ट की मेरी क्वांटिटी मौजूद हो। 80%, 80% जेफ बेजोस कहते हैं कि वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। और 20% वो आपको कहते हैं कि आपका फोकस जो है प्रोडक्ट की प्रमोशन के ऊपर होना चाहिए। अब ये ना हो जाए कि 80% आप प्रमोशन के ऊपर डिवोट कर दो, 20% प्रोडक्ट के ऊपर कर दो। इससे क्या नुकसान होगा? प्रोडक्ट आपका फायर बैक कर जाएगा, और ना सिर्फ आपके पास से एक कस्टमर लूज होगा, बल्कि बहुत सारे और कस्टमर्स जो है वो लूज हो जाएंगे। वो मेरे दोस्त, वो अहबाब जो ये कहते हैं कि जी बस सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते जाए, प्रमोशन करते जाए और प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल ना सोचें, ये सोचने की बात है उनके लिए। एक मेरे दोस्त है, बड़ा अच्छे, बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, और उनका काम जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं वो बेच रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि यार मैं प्रमोशन तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट, बस बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहा हूं लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा टीपू भाई मुझे आप एक बात बताइएगा कि कितना प्रोडक्ट आपका बिक रहा है, नुकसान कम हो रही है, सेल क्या हो रहा है? कहते कम हो रही है सेल जो। और मैंने कहा एडवर्टीजमेंट का बजट, कहते हैं वो तो बढ़ रहा है। मैंने कहा खराबी किधर आ रही है? आप आइटम्स जो हैं उनकी, मैंने जब इन्वेंट्री के अंदर आइटम्स देखे तो मुझे नजर आया कि उन्होंने बहुत सारी तारों के, इलेक्ट्रिकल वायर्स के वो ब्रांड्स रखना शुरू कर दिए जो काउंटरफीटेड ब्रांड्स हैं। मैंने कहा ये क्यों आप रख रहे हैं? ये ब्रांड्स तो सही है ही नहीं, ये तो नॉन ब्रांडेड किस्म की चीज आपने रखना शुरू कर दी। कहते नहीं मुनाफा तो इधर ही आ रहा है ना। तो मैंने कहा अब समझ आई वो आपका नुकसान क्यों हो रहा है। आपका नुकसान हो रहा है क्योंकि आपका फायर बैक हो रहा है इस ब्रांड से। हाँ, अगर आप वो ब्रांड जो पहले रख रहे थे, अगर उनकी क्वालिटी के अंदर कोई मसला आता तो चले, ये हो जाता कि क्वालिटी उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी की भी थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो टोटली आपकी आ रही है। तो ये अब आपने सॉकेट्स, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, ये बल्ब जो आपने रख लिए, ये वायर्स जो रख लिए, ये गलत कर लिए। आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, और आपने क्या किया कि आपने कॉन्टिन्यूसली जो है वो एडवर्टीजमेंट बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन आपका एडवर्टीजमेंट आपको फायर बैक कर रहा है, इसलिए कि जब आपका एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर आपका एड देखता है तो वो 10 लोगों को कहता है कि इस कंपनी के पास मत जाना, इस दुकान के ऊपर मत जाना। तो ये वजह हो रही है, आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें। तो जेफ बेजोस ने भी देखा यही बात की, और उन्होंने ये कहा, जेफ बेजोस ने उससे कहा, कहता है कि जी 80% फोकस करें आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे मैं, आखिरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखा जाए तो जितनी बातें की वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 80% वाली बात जो है ये बहुत रियलिस्टिक, बड़ी वैलिड है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी बड़ी वैलिड है। 80% आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, और 20% आप उसकी प्रमोशन पे फोकस करें। अगर देखो भाई, अगर प्रोडक्ट की प्रमोशन के ऊपर भी नहीं फोकस करते ना, कुछ नहीं होता। 20% नहीं भी करते, फोकस नहीं कर, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ही फोकस कर लेते हैं तो आपका वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग हो जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। अबे हमारे बाजू में एक बंदा था, रोटी बेचता था, अच्छा भला रोटी का रेस्टोरेंट उसका, रोटी का ढाबा उसका लगा, रोटी बेचता था, हम लिया करते थे, बहुत अच्छी रोटी बेचा करता था। उसने क्या किया कि एकदम से नजर आया कि उसकी रोटी की क्वालिटी खराब हो गई। क्या किया था उसने? अभी उसने क्या किया, उसे मुख्तलिफ जगहों पर बताना शुरू कर दिया, भाई मैं इधर मेरी रोटी की दुकान है, खाली रोटी बेचा करता था, सिर्फ रोटी बेचता था, ये साथ ही होता था। तो अब वो रोटी की दुकान है, नान की दुकान है, पहले नान बहुत अच्छे थे, रोटी बहुत अच्छी थी, एकदम क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी लोअर डाउन हो गई। पता क्या चला? प्रमोशन के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस कर दिया। एडवर्टीजमेंट ये नहीं कि टीवी के ऊपर, रोटी वाले ने क्या टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे दी, लेकिन उसने किया क्या? उसने किया ये कि वैसे पैम्पलेट छाप रहा है, ये बता रहा है उधर मेरी रोटी की दुकान है, होम सर्विस है, ये है वो है। पहले अच्छी क्वालिटी, बाद में क्वालिटी को बुरा कर दिया। क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे दुकान बंद हो गई। तो ये एक चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 80% फोकस करें आप प्रोडक्ट के ऊपर, 20% फोकस करें, वो भी अगर करना है तो करें प्रमोशन के ऊपर। तो जेफ बेजोस की ये जो एडवाइसेस आपको दी, कौन कौन सी एडवाइसेस आपके सामने आ गई? नंबर 1 के ऊपर आपकी एडवाइस है कस्टमर इज द किंग। नंबर 2 के ऊपर एडवाइस है कि प्रोसेस के जरिए से कहीं प्रोग्रेस ना खत्म हो जाए। नंबर 3 के ऊपर आपकी एडवाइस है कस्टमर अटेंशन, कस्टमर स्पैन ऑफ अटेंशन के बारे में सोचना है। नंबर 4 के ऊपर आपने जेफ बेजोस ने आपको कहा है कि फेलियर्स का मास्टर बनना सीखो। मतलब ये नहीं, मास्टर ऑफ फेलियर का मतलब कहते हैं ये नहीं है कि फेलियर ही होते रहो। मास्टर ऑफ फेलियर का मतलब ये है कि फेलियर से लर्न करना सीखो। और नंबर 5 के ऊपर जो आपको एडवाइस जेफ बेजोस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि 80% आपका जो
कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट के ऊपर होनी चाहिए, 20% जो है उसकी प्रमोशन के ऊपर होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आज की वीडियो भी हमारी ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हो कि बहुत सारे और लोग भी हमारी इन वीडियो से फायदा उठा सकते हैं तो चैनल शेयर जरूर कीजिए।